अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ फर्स्ट और मैं हूं पलविश शाह महमूद। उम्मीद करती हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। नाज़रीन, कमर का दर्द उन अमराज में शामिल होता है जिसका सामना लोगों को सबसे ज़्यादा करना पड़ सकता है। एक तिब्बी रिपोर्ट के मुताबिक हर 5 में से 4 अफराद उम्र के किसी भी हिस्से के दौरान इस दर्द का सामना करना पड़ सकता है और आमतौर पर इस दर्द का आगाज़ पसलियों के नीचे से शुरू होता है और ये हिप बोन तक फैलता हुआ महसूस होता है। शुरू में ये दर्द ज़्यादा शिद्दत इख्तियार नहीं करता, लेकिन अगर वक्त गुजरने के साथ इसका इलाज या इस दर्द को कम करने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार ना की जाएं तो इसकी शिद्दत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो सकता है। चाहे आप दफ्तर में बहुत ज़्यादा बैठे लंबे घंटे की शिफ्ट करें या फिर रोज़मर्रा की मसरूफ़ ज़िंदगी गुजार रहे हों, कमर का दर्द आपकी ज़िंदगी को मुश्किल बना सकता है। और इस दर्द से निजात किस तरह मुमकिन है और इस दर्द से हम लोग छुटकारा किस तरह पा सकते हैं और कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर को अपना कर हम इस दर्द को अपनी ज़िंदगी से भगा सकते हैं, इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से हम आज बात करने वाले हैं इस प्रोग्राम में। इस दर्द की वजूहात क्या हैं और इससे बचाव के लिए कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा सकती हैं। आज के प्रोग्राम में हम आपको ऐसी मालूमात फराहम करेंगे जो ना सिर्फ आपकी सेहत के लिए मुफीद होंगी बल्कि आपकी ज़िंदगी को भी बेहतर बना सकती हैं। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुकी हैं डॉक्टर सैयदा मरियम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर, जिस तरह आपने सुना कि हम लोग कमर के दर्द के हवाले से बात कर रहे हैं, तो आपसे जानना चाहूंगी कि कमर के दर्द की कितनी टाइप्स हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे प्रोग्राम में बुलाया। जी जी, कमर का दर्द सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि कमर का दर्द क्यों होता है, क्योंकि कमर की हड्डी कौन सी होती है, इसको बैकबोन कहते हैं, स्पाइन कहते हैं। बेसिकली सबसे पहले एक छोटा सा ओवरव्यू देना चाहूंगी। स्पाइन जो होती है ना, वो एक हड्डी नहीं होती। ये 33 बोन्स एक साथ एक के ऊपर एक जुड़ी हुई होती हैं। ये अल्लाह ताला की कुदरत है कि 33 हड्डियों को मिला के एक स्पाइन, बैकबोन, जिसको रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, वो बनती है। तो इसका दर्द इसी तरह से डिवाइडेड होता है। जैसे कि आपके सर्वाइकल का हिस्सा होता है, गर्दन के पीछे की हड्डी। फिर थोरेसिक स्पाइन होती है, उसमें आपके सीने के पीछे की हड्डी होती है। इसी तरह लंबर स्पाइन होती है, पेट के पीछे की हड्डी। और सैक्रल स्पाइन होती है, जो कूल्हे की या बटक के पीछे की जो हड्डी होती है। तो ये कमर का दर्द जो होता है वो इस हिसाब से डिवाइड किया जाता है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि कमर का दर्द किस हिस्से में है और वो किस वजह से है। तो आपने क्या पूछा था मुझसे सवाल? जी डॉक्टर, मैं ये पूछ रही थी कि कमर के दर्द की कितनी टाइप्स हैं। कमर के दर्द की तीन टाइप्स हैं। या तो जी कमर का दर्द बहुत ही अचानक हो जाता है, एक्यूट, इसे कहते हैं हम, कि 3 दिनों में या ये हफ्तों के अंदर ही बहुत ही कम अरसे का होता है। ठीक। या इसको कहते हैं सब एक्यूट, के 3 हफ्ते से लेके 12 हफ्ते तक, 3 महीने के अंदर अंदर आपको कमर का दर्द हो रहा है, तो उसका एक अलग ट्रीटमेंट है। या कमर का दर्द 3 महीने से जायद हो गया, इसको कहते हैं सही। क्रॉनिक बैक पेन। तो ये कमर के दर्द की मुख्तलिफ अकसाम है। ठीक है इसके ये। अलावा कमर के जी जी। जी, क्या कह रही हैं? जी डॉक्टर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि किन अवामिल की वजह से कमर दर्द ज़्यादातर लोगों को मुतासर करता है, यानी कि हमारी रोज़मर्रा की ऐसी कौन सी रूटीन है या कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिनकी वजह से हम कमर दर्द के जो है शिकार हो जाते हैं। जी जी, बहुत अच्छा आपका सवाल है। कमर का दर्द जो है ना, उसकी क्या वजूहात है या किस वजह से होता है। सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमर के दर्द की वजह है वो ये है कि स्प्रेन आ जाना, चिक आ जाना जिसे कहते हैं, या टियर आ जाना, या मसल्स में स्पैज्म हो जाना। हम्म। आपने वजन बहुत ज्यादा उठा लिया अचानक से, तो आपके कमर में कोई स्पैज्म हो गया है, कोई चिक आ गई है, या कोई स्प्रेन आ गया है, कोई टियर प्रेशर की वजह से, या बहुत ज्यादा वजन का ज्यादा होना। ओबेसिटी में क्या है कि जब आपका वजन 30 बीएमआई से ज्यादा हो जाता है, जी। तो ऑब्वियसली ज्यादा वजन की वजह से कमर का दर्द में तकलीफ बढ़ जाती है। इसके अलावा हम वजन उठाते हैं इम्प्रॉपर तरीके से, हम्म। क्योंकि जब आप कोई प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं या कोई आप वेट लिफ्टिंग का कुछ, तो आपको बताते हैं कि सही तरीके से वेट लिफ्ट किस तरह किया जाता है। अगर हम सही। गलत तरीके से वजन उठा लें तो आपका कमर का दर्द, पुअर पोस्चर, ऑफिस में हम जैसे बैठे हैं और हम्म। पूरे दिन इस तरह से हम बैठे रहते हैं, तो इस वजह से भी कमर का दर्द हो सकता है कि दिन भर 6 घंटे 8 घंटे हम ऑफिस की जॉब कर रहे हैं, तो पुअर पोस्चर की वजह से कमर का दर्द बहुत ज्यादा हो जाता है। इसके अलावा आम तौर पे औरतों को, खवातीन को सी सेक्शन हुए हुए होते हैं बहुत सी सही। औरतों के, जी। तो उनको रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगाया जाता है। उनकी वजह से उनको कमर का दर्द बहुत अरसे तक रह जाता है।
इस तरह शियाटिका का एक पेन होता है, इसमें कमर की से एक नस निकल रही होती है रीढ़ की हड्डी से, जो हमारी टांगों तक जा रही होती है। वो नस दबने की वजह से पेन होता है कमर का। इसके अलावा किडनीज में अगर स्टोन हो जाए सही। तो उसकी वजह से भी कमर का दर्द हो सकता है। आर्थराइटिस एक बहुत कॉमन बीमारी है जिसमें जो स्वेलिंग हो जाती है, जोड़ों की जॉइंट्स की स्वेलिंग हो जाती है। हम्म। उन जॉइंट्स की स्वेलिंग की वजह से कमर का दर्द हो सकता है। उसकी एक टाइप है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसमें रीढ़ की हड्डी की ही स्वेलिंग हो जाती है और उसकी जॉइंट्स की वजह से कमर का दर्द हो सकता है। इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस सही। हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा कॉमन है, विटामिन डी की कमी होना। तो विटामिन डी की कमी से और कैल्शियम की कमी की वजह से हड्डियों में से सारा कैल्शियम निकलता जाता है और हड्डियां भुरभुरी होने लग जाती हैं। हम्म। इसकी वजह से कमर का दर्द हो जाता है। स्मोकिंग एक कॉज है। पुअर मुसलसल जो लोग मोबाइल फोन यूज करते हैं, गर्दन झुका के बैठे रहते हैं, इसकी जी। वजह से कमर का दर्द हो सकता है। ट्यूमर्स की वजह से कमर का दर्द हो सकता है, इंजरीज की वजह से हो सकता है, वेट गेन की वजह से हो सकता है, एज ज्यादा होने की वजह से, पुअर स्लीपिंग हैबिट्स की वजह से, एंजाइटी की वजह से। कमर का दर्द बेसिकली एक बीमारी नहीं है, ये एक स्ट्रगल, एक बहुत एक वास्ट चीज है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी ही वो वाहिद हड्डी है जो जी। हमारी पूरी बॉडी को इरेक्ट खड़ा करने की हेल्प करती है। तो इसलिए ठीक। कमर का दर्द बहुत सारी वजूहात है इसकी, सही। काउंटलेस वजूहात है, मैं आपको बता काउंटलेस सकती वजूहत है। ठीक। डॉक्टर, कमर के दर्द की इनिशियल ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जो ज़ाहिर होते हैं हमारी बॉडी में? कमर के दर्द के आगाज़ में दर्द की नौयत और शिद्दत क्या हो सकती है, और इसको हम किस स्टेज तक निगलेक्ट कर सकते हैं? जितना जल्दी हो सके हमें कमर के दर्द को ऐसे तो नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, जितना जल्दी हो सके हम अपने डॉक्टर के पास जाएं। क्योंकि इसकी स्टेजेस ये होती है कि सबसे पहले तो ये देखना कि दर्द कैसा है, इसकी शिद्दत देखना, हल्का है कि शदीद है, दर्द कितना महसूस हो रहा है आपको, मुस्तकिल कमर का दर्द आपको रह रहा है या हम्म। वक्ती तौर पे रह रहा है। सही। उस दर्द की वजह से कितना खिंचाव आपको महसूस होता है, पेट में, पीठ में कितनी सख्ती महसूस होती है, हर वक्त महसूस होती है या वक्फे वक्फे से होती है। आपकी बॉडी में सिर्फ ट्विस्टिंग एबिलिटीज होती है, घुमाव या जकड़न, ये देखना बहुत जरूरी है। और नसों से निकल रहा, अगर कमर का दर्द टांगों में फैल रहा है और नसों हम्म। से निकल रहा है तो उसकी वजह से सनसनाहट, झंझनाहट, पैल्पिटेशन कैसे महसूस होती है, कमजोरी का सबब बन सकता है। इसकी शिद्दत कितनी है, मुस्तकिल है, मखसूस हरकत में होता है या आपको झुकने में, कोई काम करने में, वर्जिश करने में या खड़े रहने में, बैठने में किस वजह से हो सकता है। हम्म। पट्टों की कमजोरी की वजह से, जिसकी वजह से हमारा चलना फिरना, वजन उठाना मुश्किल हो जाता है। तो या दवा लेने में दर्द में कमी आती है या नहीं आती। तो हम्म। ये सारे इसके अलामात हैं दर्द के, कमर के दर्द के। ठीक। डॉक्टर, कुछ लोग कमर के दर्द में पेन किलर्स का भी इस्तेमाल करते हैं बग़ैर वजूहात जाने कि किस बिना पे उनको कमर का दर्द हो रहा है। तो पेन किलर्स कितने हार्मफुल हो सकते हैं, या फिर पेन किलर्स के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं? ये मैं यही बताना चाह रही हूँ कि कमर का दर्द ये जानना सबसे पहले कि किस वजह से हो रहा है, तो फिर उसकी मखसूस अलग मेडिकेशन है। सही। जैसे कि अगर कमर का दर्द हड्डी की वजह से हो रहा है तो उसकी एक अलग दवाई है। हम्म। अगर गोश्त की वजह से हो रहा है तो उसकी अलग दवाई है। अगर पट्ठों की वजह से हो रहा है, जकड़न की वजह से हो रहा है तो अलग दवाई है। अगर अल्लाह ना करे किसी ट्यूमर की वजह से हो रहा है, स्मोकिंग की वजह से हो रहा है, जो भी इन्फ्लेमेशन क्रिएट करती है, जी। तो उसकी एक अलग दवाई है। तो ये अपनी मर्जी से मेडिकेशन लेना बहुत हार्मफुल हो सकता है। सेल्फ मेडिकेट बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बल्कि एज सून एज पॉसिबल आप अपने डॉक्टर को दिखाएं कि आपको कमर का दर्द क्यों हो रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि कमर के दर्द की शिद्दत और नौयत के मुताबिक अलहदा मेडिकेशन होती हैं और उसके मुनासिब इलाज से ही दर्द बेहतर किया जा सकता है। सही। ठीक। डॉक्टर, ऐसी कौन सी नॉर्मल एहतियाती तदाबीर हैं जिनको इख्तियार करके कमर के दर्द की शिद्दत को कम किया जा सकता है? जिस तरह आपने कहा कि हम फ़ोन का ज़्यादा यूज़ करते हैं झुक के, या फिर अगर ऑफिस वर्क है तो कंटिन्यूसली बैठने से कमर का दर्द शुरू हो सकता है। अब हम अपनी रूटीन्स को तो चेंज नहीं कर सकते उस तरह, क्योंकि ऑफिस जाना भी एक तरह से ज़रूरी है। तो ऐसी कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जिनको फॉलो करते हुए हम इस दर्द से निजात हासिल कर सकते हैं? सबसे पहले तो कोशिश करें, स्टार्ट करें लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से। ये सबसे बेसिक होता है। मैं अपने पेशेंट को सबसे पहले कहती हूँ कोशिश करें स्लीपिंग हैबिट्स अच्छी करें। सर ऑफिस में तो हमें जाना है, प्रोलॉन्ग बैठना है, लेकिन स्लीपिंग हैबिट्स हमारी अच्छी हो, हम रात को ठीक टाइम पे सोएं और इरेक्ट होके बैठें। जैसे झुक के बहुत ज्यादा इस तरह नहीं बैठें, अपना पोस्चर बिल्कुल सही करें, स्ट्रेच ठीक। करने की कोशिश करें डेली। 15-20 मिनट्स अपने लिए टाइम निकालें, डेली स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करें, योगा करें। बहुत सारी
आप कोई भी वजन उठा रहे हैं तो तरीके से उठाइए, और वजन कम करने की कोशिश कीजिए, प्रेशर रिड्यूस करने की कोशिश कीजिए, वॉक कीजिए, कोशिश करें कि मुस्तकिल बैठे ना रहें, थोड़ा सा टाइम आउट लेके आप वॉक कर लें, जरा सा चहलकदमी करना या जरा सा बॉडी स्ट्रेच कर लें। हम्म। इसके अलावा एक्सरसाइजेस तो बहुत सारी हैं कमर के दर्द, तो हम डाइट अच्छी कर सकते हैं अपनी। जैसे डाइट आपकी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हों उसमें, आलमंड्स खाएं, एग हम्म। खाएं, फिश खाएं, वॉलनट्स खाएं, फ्लेक्स सीड्स, चिया सीड्स। जी। सीड्स आजकल इतने इम्पोर्टेंट है हमारी डाइट में, पंपकिन सीड्स हैं, मेलन सीड्स हैं, ये खाएं, ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें, मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल करें, सरसों का तेल, ये सब बहुत बहुत मुफीद है कमर के दर्द के लिए। सही। बाकी तमाम तेल्स के लिए, बॉडी के लिए एग्स बहुत अच्छे हैं, सुपर फूड कहते हैं एग को। ये भी बहुत अच्छे हैं क्योंकि इसमें मिनरल्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, सब चीजें होती हैं। आप सी फूड का इस्तेमाल करें, एक्सरसाइजेस करें, योगा जरूर करें, एरोबिक्स करें, स्विमिंग करें, कोशिश करें कुछ कुछ एक्सरसाइज वीक में, ये नहीं कि डेली आप करें। हम्म। हम अपने पेशेंट्स को कहते हैं कि वीक में 2 डेज या थ्री सही। डेज अपने 30 मिनट्स का टाइम निकालें, ताकि आपको, क्योंकि थोड़ी सी ही आपकी कोशिशों से हजारों रुपए की दवाएं बच सकती हैं। यकीनन हमारी थोड़ी सी कोशिशों से हम सेहतमंद ज़िंदगी भी गुजार सकते हैं। डॉक्टर, आपने बताया कि हेल्दी डाइट हमारे ओवरऑल हेल्थ पे बहुत अच्छा इफ़ेक्ट करती है। डाइट के हवाले से आपसे जानना चाहूँगी, ख़वातीन की क्योंकि उनमें आयरन डेफिशिएंसी होती है, समटाइम्स वो अगर अगर अपने आप पे ध्यान नहीं देती, और बहुत सारी और भी कैल्शियम की उनमें कमी उनकी बॉडी में हो जाती है। ख़वातीन के लिए स्पेसिफिकली ऐसी कौन सी डाइट होनी चाहिए जो वो फॉलो करते हुए, जो जिसका इंटेक करते हुए वो बहुत सारी ये नॉर्मल बीमारियों से बच सकती हैं? सबसे अच्छी डाइट यही है कि आप आयरन जो सप्लीमेंट्स हैं, हम सप्लीमेंट्स तो देते हैं बाद में, आप फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। आयरन बहुत ज्यादा एप्पल्स में पाया जाता है। आप फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, जी। एग का इस्तेमाल करें। कार्बोहाइड्रेट्स को डाइट में थोड़ा सा कम करें, क्योंकि जो शुगर होती है वो आपकी बहुत सारी बीमारियों की वजह बनती है। जितनी ठीक। अच्छी आप डाइट होगी, कैल्शियम का इस्तेमाल करें, जो नेचुरल हमारी डाइट्स होती थी, अंडा हो गया, प्रोटीन्स लेने की कोशिश करें, दूध पिएं जरूर। खवातीन बहुत ज्यादा, मुझे लगता है आजकल पाकिस्तान में तो इतनी ज्यादा हीमोग्लोबिन की कमी है हुँ। और कैल्शियम की कमी है, विटामिन डी की कमी है। तो दूध का इस्तेमाल, अच्छा दूध इस्तेमाल करें, ताज़ा, और ताज़ा इस्तेमाल करें या जो भी, लेकिन विटामिन अच्छा दूध हो। जैसे आजकल जो खराब मुज़र सेहत जो जी। चीज़ें आ रही हैं उनसे दूर रहा जाए। पैकेट्स की चीज़ें कम इस्तेमाल करें, गार्बेज होती है वो सब। कोशिश करें कि जो जंक फूड है उसको कम से कम इस्तेमाल किया जाए। ठीक। जितना अच्छा डाइट नेचुरल रहेगी तो उतना अच्छा। एक्सरसाइजेस साथ साथ करने की कोशिश करें, अपनी बॉडी को जितना वक्त वक्त देंगे, जितना बॉडी को यूज करेंगे, हुँ। उतना बॉडी आपकी अच्छी होगी। अच्छी हवा में सांस लें, ये बहुत जरूरी है। इवनिंग वॉक करें, जिससे आपको अच्छी हवा आएगी तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आपको ऑक्सीजन भी बेहतर आएगी, तो हीमोग्लोबिन उससे भी बनता है। ठीक। जितनी अच्छी आप एयर में, क्योंकि पॉल्यूशन तो आपको पता है वो तो इतना कम नहीं हो सकती, लेकिन हम कम से कम अपनी इर्द गिर्द माहौल में अच्छी जगह पे बिल्कुल। रहें। और अच्छी डाइट में ये कि फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ये इस्तेमाल करें, जितना कम हो सके जंक फूड ये इस्तेमाल करें तो बेहतर हो ठीक। सकती है। ठीक। डॉक्टर, आपने स्टार्टिंग में ऑस्टियोआर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस की बात की थी, तो आर्थराइटिस के हवाले से आपसे जानना चाहूँगी, आर्थराइटिस किस स्टेज पे जाके डायग्नोस होता है और इसका दर्द कमर को किस तरह मुतासिर कर सकता है, क्योंकि आर्थराइटिस एक्चुअली जोड़ों का दर्द होता है? जी, जी। और ऑस्टियोआर्थराइटिस आर्थराइटिस ये होता है कि इसमें जॉइंट्स की स्वेलिंग हो जाती है। तो ठीक। ये जी, इसको क्या, इसका टेस्ट बाकायदा कराया जाता है। हम ब्लड टेस्ट करते हैं, सीबीसी में सीबीसी करते हैं और ब्लड टेस्ट करते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए चेक करते हैं कि आपके ब्लड में इसके वायरल मार्कर्स हैं कि नहीं, हुँ। और इसके बाद इसका बाकायदा इलाज किया जाता है। इसकी वजह से जोड़ बहुत ज्यादा जुड़ने लग जाते हैं, और जोड़ों में सूजन की वजह से ना बहुत मुश्किल हो जाता है चलना फिरना, सिर्फ कमर में ही नहीं बल्कि जोड़ों में, पैर, घुटनों में, और हुँ। तमाम बॉडी के जॉइंट्स इससे मुतासिर हो सकते हैं। ठीक। और ऑस्टियोपोरोसिस के हवाले से भी बताइएगा डॉक्टर। ऑस्टियोपोरोसिस में ये होता है कि विटामिन डी की कमी की वजह से, कैल्शियम की कमी की वजह से हमारी जो जिस्म की जो हड्डियां होती है ना, वो भुरभुरी होना शुरू हो जाती है। उसके अंदर से कैल्शियम और विटामिन डी निकलना शुरू हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हड्डियां फ्रैक्चर्स, इवन छोटी से होता है कि हम यहीं से नीचे स्टेप ले रहे थे और गिर गए और हड्डी टूट गई, फ्रैक्चर हो सही। गया।
जबकि आप देखिए छोटे बच्चे होते हैं, उछल उछल के कूदते हैं और हम्म। कितना गिरते हैं, लेकिन उनको फ्रैक्चर नहीं होता, क्योंकि वक्त के साथ साथ जब हड्डियों में से कैल्शियम और विटामिन डी निकल जाता है तो आपकी हड्डियां कमजोर होना शुरू हो जाती हैं। तो इसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस होने लग जाता है, इजी टू फ्रैक्चर बोन्स इजीली। तो सही। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारी डाइट में कैल्शियम विटामिन डी जरूर हो। विटामिन डी के टेस्ट कराते हैं, अमूमन 90% हमारे जो लोग हैं इनके अंदर विटामिन डी की कमी है, जिसकी वजह से अर्ली फ्रैक्चर्स यंग एजेस में ही स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब 50 45 50 इज नॉट एन एज, तो इसी में आपको दिखना शुरू हो जाएंगे। बल्कि बहुत यंग आजकल तो मरीज भी आ रहे हैं जो कि इस बात की शिकायत करते हैं कि उठने बैठने में दर्द हो रहा है। हम्म। तो ये हड्डियां आपकी कमजोर होने लग जाती हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक नाज़रीन, हम लोग कमर के दर्द के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं प्रोग्राम में कि कमर के दर्द को किस तरह प्रिवेंट किया जा सकता है, कमर के दर्द की वजूहात क्या हैं और अपनी लाइफस्टाइल को किस तरह मॉडिफाई करके हम इस दर्द से मुकम्मल तौर पर छुटकारा हासिल कर सकते हैं। प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन वक्त हुआ है एक ब्रेक का।